बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। बहुत धमाका खेज़ सूरत हाल है नादरीन। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की तरफ से जवाबी हमले की तैयारी की जा रही है, और जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे होंगे हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर TTP दहशतगर्दों और दाश खुरासान के ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका होगा। ये हमला किस खौफनाक शब खून के जवाब में किया जाएगा, वो उसकी अभी हम पूरी आपको तफसील बताएंगे कि किस तरह पाक फ़ौज के एक बड़े काफ़िले को वस्ती कुर्रम में एक बड़ी साजिश के तहत घेर कर शब खून मारा गया है, जिसमें एक कैप्टन समेत 7 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 17 शदीद ज़ख्मी हैं, और 5 गाड़ियाँ नज़र आतश कर दी गई हैं पाक फ़ौज के काफ़िले की। बहुत खौफनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने आग लगाई हुई है पूरी दुनिया में, और सदर प्यूटन की एक वीडियो वायरल की गई है जिसमें वो पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को इंतहाई संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर दोबारा हमला किया तो उसे फिर रूस की तरफ से भी संगीन नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अफ़गान तालिबान की सियासी सफारती मुआशी के साथ साथ सदर प्यूटन की तरफ से इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि वो फ़ौजी मदद भी करेंगे फ़ौजी मदद भी करेंगे अफ़गान तालिबान की। इस वीडियो के हवाले से डॉन अखबार ने एक बड़ी अच्छी काविश की है, और इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट फौरी तौर पर दे दी है, क्योंकि इस वीडियो ने एक बहुत बड़ा नया सफारती बहरान पैदा कर दिया था। इसलिए ये भी ज़रूरी था कि इस वीडियो की पूरी हकीकत सामने लाई जाए। वो सारी हकीकत भी आज हम आपके सामने लाएंगे कि इस वक्त तक शकूक व शुबहात के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगले 24 घंटे या अगले 48 घंटे में हमारे खित्ते में क्या होने जा रहा है। एक तरफ अफ़गानिस्तान की ये सूरत हाल है जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है पाकिस्तान का, और दूसरी तरफ जो मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ लीपा वैली और नीलम वैली में पिछले 4 घंटों से शदीद फायरिंग का कंट्रोल लाइन पर तबादला हो रहा है, और सख्त गोलाबारी भी जारी है। पाकिस्तान के जो मशरकी और मगरबी दोनों जो फ्रंट हैं, जो दोनों सरहदें हैं, वो एक साथ समझ लें कि गर्म हो गई हैं, और वहाँ पर खून बहना शुरू हो गया है। और ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, एक तरफ ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर ये कहा कि वो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत दलेर हैं, बड़े जुर्रतमंद हैं, और वो उनकी दलेरी को, जुर्रतमंदी को सलाम पेश करते हैं। और उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर इन 2 शख्सियत का नाम लेकर इनकी हिमायत का ऐलान किया, और इसके साथ ही वो अपना पुराना जो बयान है वो दोहराया कि जब पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो 7 नए तैयारे, बड़े खूबसूरत तैयारे गिराए गए। उन्होंने नाम नहीं लिया कि किसके गिराए गए, लेकिन ये कहकर उन्होंने इंडिया को, मोदी को एक बार फिर आग लगा दी। और अब जो गैर जानबदार अस्करी माहिरीन हैं, स्ट्रेटजिक इश्यूज़ के हवाले से बात को समझते हैं, उनका कहना है कि सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पूरे एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान और भारत को एक नई जंग का ईंधन बनाने जा रहे हैं, और वो जानबूझकर बार बार 7 तैयारे गिराए जाने का हवाला देते हैं अपनी तकरीरों में, ताकि जो भारत के ज़ख़म हैं वो हरे रहें, और वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, यानी पाकिस्तान पर फिर कोई बड़ा हमला करने के लिए जो उसने एक जहन बनाया था उससे वो पीछे ना हट जाए। बहुत नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक और ख़ौफनाक मामला बड़ी तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। पहले हफ्तों की बुनियाद पर सूरत हाल में तब्दीली आती रही, फिर चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाती थी, और इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं सूरत हाल ये हो चुकी है कि घंटों की बुनियाद पर सूरत हाल में तब्दीलियाँ आती जाएंगी, और कहीं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जंग तेज़ हो सकती है, या पाकिस्तान और भारत में जो कश्मीर की कंट्रोल लाइन है वहाँ पर जो झड़पें जारी हैं, या भारत ने जो सरकरीक
खलीग में और रन ऑफ कच्छ में फ़ौजें जमा कर रखी हैं, या बहीरा अरब में उन्होंने अपना जो बहरी बेड़ा है और ख़ास तौर पर जो तैयारा बरदार जहाज़ विक्रांत है उसको खुले समंदर में भेज दिया है पाकिस्तान के बहरी नाकाबंदी के लिए। तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये सारी तफसीलात एक एक करके हम आपके सामने अभी रखेंगे ताकि आपको हम अपडेट करते रहें, और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि हर चंद घंटे बाद वीडियो आपको दें ताकि आपको जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आगाही होती रहे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा एक्सक्लूसिव ताज़ा तरीन और रिसर्च बेस्ड खबरें लेकर आता है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो अच्छी लगे तो उसे भी अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है और हमने ये चिराग जलाए रखना है ताकि जो हकीकी सूरत हाल है वो आवाम के सामने आ सके। नाज़रीन, जो आज बहुत खौफनाक शब खून मारा गया है पाकिस्तान के एक बड़े फ़ौजी काफ़िले पर, वो जो वस्ती करम एजेंसी है, कुर्रम एजेंसी, वहाँ पर सुल्तान कल्ले का एरिया है जहाँ पर ये हमला किया गया। पूरा एक वहाँ पर बारूदी सुरंग धमाका किया गया पहले, और उसके बाद फिर शदीद फायरिंग की गई। तकरीबन 40 से 45 दहशत गर्दों ने इस खौफनाक हमले में हिस्सा लिया, और इस हमले के दौरान एक पाकिस्तानी फ़ौज के कैप्टन हैं, कैप्टन नोमान, वो शहीद हो गए, और 6 मज़ीद जो फ़ौजी हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और सिपाही थे वो शहीद हो गए, और 17 ज़ख्मी हुए। बहुत बड़ा काफ़िला था, और इस काफ़िले की 4 से 5 गाड़ियों को नज़र आतिश कर दिया गया। बहुत खौफनाक हमला जिस पर शदीद गम व गुस्सा है कि अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया जो तुर्की में सीज़ फायर ख़त्म करने का, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हमला हो गया है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की फ़ौज में आला सतह पर पूरे मुल्क में सख्त गम व गुस्से की कैफियत है। इतना बड़ा नुकसान एक बार फिर हो गया, और इस बड़े हमले का लामहला आज की रात सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो सुन रहे हों तो वो जवाब शुरू हो चुका हो, और ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी और काबुल में भी जो ठिकाने हैं टीटीपी के और दाश के, उनको निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इस काबुल को जवाबी हमले से रोकने के लिए, काबुल पर जवाबी हमले से रोकने के लिए पाकिस्तान को क्या धमकी दी गई है? वो धमकी ये दी गई है कि अगर पाकिस्तान ने अब दोबारा काबुल पर बमबारी की तो फिर इस्लामाबाद को खुदकुश हमलों से निशाना बनाया जाएगा। तो इसका जवाब देते हुए जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर का इस्लामाबाद पर की तरफ मैली आँख से देखा गया तो वो हम आंखें निकाल लेंगे और अफ़गानिस्तान को एक बार फिर तूरा बूरा बना देंगे। तो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग होती है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है, तो इसके 2 ही लोग ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे। एक डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार जिक्र करते हैं 7 जहाज़ गिराए जाने का ताकि हिंदुस्तान के जो ज़ख्म है वो हरे रहें, और दूसरा जो हमारे वज़ीर दिफा हैं आग बगोला करने वाले और शोला भड़काने वाले बयानात मुसलसल दे रहे हैं और संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं, यानी इश्तियाल दिला रहे हैं अफ़गान हुकूमत को। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफा है और अमेरिका का जो सदर है, इन दोनों की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इस वक्त 2 महाज़ों पर जंग में उलझ जाए, और ये जो जंग होगी लामहला बहुत खौफनाक होगी। इस पर हम पूरी वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द कि वो किस किस्म की जंग होगी और किस किस्म का असलहा उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि बहुत
جلد افغانستان پر دوبارہ فضائی حملہ بھی ہوگا۔ اب اس کے جواب میں جو سلیپر سیلز ہیں پاکستان میں وہ متحرک کر دیے ہیں ٹی ٹی پی نے، داعش نے۔ یہ خبر ہم آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں بھی ہائی الرٹ ہے اور پورے پاکستان میں ہائی الرٹ ہے۔ ہائی الرٹ تو کرم ایجنسی میں بھی تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوجی قافلے پر حملہ ہو گیا اور ہمارا بڑا جانی نقصان بھی ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین، صدر پیوٹن نے کی طرف سے جو افغانستان پر حملے کے جواب میں اور بمباری کے حوالے سے پاکستان کو اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر کو سنگین نتائج کی جو دھمکی دی گئی ہے، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس حوالے سے اس کو وائرل کیا ہے بھارتی سوشل میڈیا چینلز نے، اور اس کو وائرل کرنے کا مقصد ٹی ٹی پی کو، داعش کو اور افغان طالبان کو حوصلہ دینا ہے کہ آپ پاکستان کو پڑ جائیں، آپ کے ساتھ صرف بھارت نہیں ہے، مودی آپ کی پشت پر نہیں کھڑا بلکہ روس اور صدر پیوٹن بھی آپ کی پشت پر کھڑے ہیں۔ تو یہ ویڈیو جاری کر کے ایک پورے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے جنگجوؤں کا مورال اپ کیا گیا ہے، اور پوری دنیا میں اس ویڈیو کے وائرل ہونے سے کوہرام برپا ہو گیا۔ فیکٹ چیک کے دوران اس ویڈیو کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ فیکٹ چیکس کے دوران صدر ولادیمیر پیوٹن کی طرف سے پاکستان کو دی گئی اس دھمکی کی تصدیق نہیں ہو رہی، اور انگریزی اخبار ڈان نے تھوڑی دیر پہلے ہی بریکنگ نیوز دی ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ڈاکٹرڈ ہے، یعنی یہ اب جعل سازی کر کے بنائی گئی ہے، اس میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ صدر پیوٹن کی نہیں ہے، ان کی صرف تصویر استعمال کی گئی ہے، اور جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ جعل سازی سے ان کے منہ میں ڈالی گئی ہے۔ تو ہماری تو دعا ہے ناظرین کہ یہی صورتحال ہو، کیونکہ پاکستان ایک بار پھر 1970 والے زمانے میں نہیں جانا چاہتا کہ جب افغان حکومت کی مدد کے لیے روس آ گیا تھا وہاں پر، اور پھر پاکستان اور امریکہ نے مل کر اس کے خلاف وہاں پر ایک جنگ لڑی تھی۔ اس وقت جو مجاہدین تھے، جو افغانستان کے مدارس کے لوگ تھے، وہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ تھے، لیکن آج وہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہوگی 1970 والی جنگ سے، جسے ہم جہاد افغانستان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1980 والی جو جنگ تھی 1980 سے 86 سے 87 تک جاری رہی۔ تو ہماری ناظرین دعا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں، اس دلدل میں الجھنے سے بچ جائے، جس طرح کہ عمران خان کا مسلسل مطالبہ ہے کہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے طے کیا جائے، لیکن جو بات چیت کے 2 ادوار ہو چکے ہیں ان میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ فریقین یعنی پاکستان اور افغانستان دونوں اپنے اپنے موقف پر اڑے ہوئے ہیں اور کوئی درمیانی راہ نہیں نکال سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ عمران خان نے کہا، کہ جو پاکستان کی حکومت ہے فارم 47 والی، وہ اس کوشش میں ہے کہ پاکستان کسی جنگ میں الجھ جائے تاکہ ان کو ایک لمبے عرصے کے لیے اقتدار پر قابض رہنے کا موقع مل جائے، اور اس دوران اگر کوئی سیاسی طور پر بھی مخالفت کرے تو اسے کہا جائے کہ دیکھیں جی ملک حالت جنگ میں ہے اور ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے جو پی ٹی آئی کا فارم 47 والا مینڈیٹ ہے جس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس ڈاکے کو ایک اسٹریٹجک تحفظ دینے کی ایک سازش کی جا رہی ہے یہ جو جنگ ہے، ایسا کہنا ہے عمران خان کا اپنے قریبی ذرائع سے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کریں اور کوشش کریں کہ کسی صورت میں یہ جنگ نہ ہو۔ اسی لیے انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی حکومت تبدیل کی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ جنگ چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک حصہ یہ جنگ چاہتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور افغان طالبان بھی جنگ چاہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اتنے معصوم نہیں ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو پھر انہیں چین سے اور روس سے اور ایران سے بہت بڑے پیمانے پر مالی اور فوجی مدد ملے گی، اس سے ان کا کاروبار بھی چلتا رہے گا، اور ہماری حکومت جو فارم 47 والی ہے اس کا دھندا بھی چلتا رہے گا۔ یعنی گلشن کا کاروبار چلانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کو ایک بڑی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے،
دوسری طرف مودی ہے جو اپنا انتقام لینا چاہتا ہے، وہ بھی اس جنگ کو ہوا دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو مبینہ طور پر جال سازی سے تیار کی گئی ایک ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے وہ وائرل کی گئی ہے، جس کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ دھمکی ملتے ہی، کیونکہ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے اور روس بھی ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت ہے، دو ایٹمی طاقتوں کے جو طاقتور ترین شخصیات ہیں ان میں سے ایک کی طرف سے دوسرے کو ایسی سنگین دھمکی دینا یقیناً پوری دنیا میں کوہرام برپا کرنے والی بات تو تھی، لیکن ڈان نے بڑی اچھی ایکٹیویٹی کی ہے اور یہ اپنی رپورٹ ہنگامی طور پر تھوڑی دیر پہلے جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ انہوں نے فیکٹ چیک کروایا ہے، یہ جو ویڈیو ہے اس میں جو صدر پیوٹن گفتگو کر رہے ہیں یہ گفتگو ان کی نہیں ہے۔ ایسے ہی ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔